जो भी घुसपैठिया है, घुसपैठिया है भाजपा का महामंत्री। आप कह रहे कूदिए मत, मेरा काम कूदना नहीं है, मेरा काम है सवाल। क्या बोला? और मैं सवाल पूछ रहा हूँ, टॉपिक पे कूद रहे थे ना, टॉपिक पे पूछ रहा हूँ। भारत देश में रहते हैं ना हम लोग, ये वहाँ पे फैक्ट्री लगाई, यहाँ पे नहीं। बिहार गुजराती देश के अंदर कैसे कर सकते हैं? कुछ गुजरात को दे देंगे, बिहार को दिखा देंगे ठेंगा, तो सवाल तो हम करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार में चुनाव होने जा रहा है, हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा शुरू हो चुका है। वो प्रधानमंत्री जो 24-24 घंटे काम करते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, अब बीजेपी के लिए भी रैली करना शुरू कर चुके हैं। और इस बार बिहार में मोदी ने सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठियों का बना दिया है। तो मोदी के मुताबिक, बीजेपी के मुताबिक बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठिया, बेरोजगारी, गरीबी नहीं। अगर आप बेरोजगार हैं, गरीब हैं, तो बीजेपी के लिए ये मुद्दा कोई भी मायने नहीं रखता है। और जब मोदी जी ऐसे मुद्दे उछालें तो टीवी में इसको लेकर डिबेट ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। दोस्तों आज मैं आपको 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। तेज तर्रार प्रवक्ता प्रियंका भारती इस समय सुर्खियां बटोर रही हैं। उनके वीडियोस को देश दुनिया में पसंद किया जा रहा है, क्योंकि उनकी बातों में तर्क होता है, तथ्य होता है, इसलिए लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। और जब प्रियंका भारती बोलती हैं तो जो भाजपाई एंकर हैं, चाटुकार एंकर हैं, गोदी एंकर हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने गोदी मीडिया को एक मुद्दा दिया कि घुसपैठिया इस समय बड़ा मुद्दा है, और इसी मुद्दे पर टीवी वाले बहस करने लगे। तो गोदी एंकर चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं घुसपैठिया सबसे बड़ा मुद्दा है। गोदी एंकर ये भूल गए कि इस समय बिहार में किसकी सरकार है, पिछले 11 वर्षों से किसकी सरकार है, घुसपैठिए कैसे आए, कहाँ से आए, ये लोग इस पर सवाल नहीं करेंगे। दोस्तों जब घुसपैठिए के मुद्दे पर प्रियंका भारती से सवाल किया गया तो देखिए गुल्लू की कैसे बैंड बजाई है प्रियंका भारती ने। ये वीडियो दोस्तों आपको आज देखना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखिए जरा। बड़ा मुद्दा चुनाव का बढ़ने जा रहा है, क्योंकि घुसपैठियों को अगर पालेंगे पोसेंगे तो वो आम बिहारी की जगह लेंगे, उनके संसाधनों पे कब्जा करेंगे। दैट्स द बिग पॉइंट। अमित जी, दैट्स रियली अ बिग पॉइंट, क्योंकि घुसपैठी की जब आप बात करते हैं कि मुद्दा बनेगा, कि बन गया ना एसआईआर में, तो घुसपैठिया मुद्दा बन गया। और घुसपैठिया है बिहार में, हम अग्री कर रहे हैं सिद्धार्थ जी से। घुसपैठिया है भाजपा का महामंत्री बिहार प्रदेश का, भीखूभाई दलसानिया, जो गुजरात से आया और बिहार का वोटर बन गया। ऐसे लाखों घुसपैठिए भाजपा ने घुसपैठिया घुसाओ यात्रा में शामिल करवाया है बिहार में। और साथ ही साथ एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आज मोदी जी गए, आप एंकर है ना अमीश जी, आपका काम पत्रकारिता है। वैसे जो मास्टर होता है, जो शिक्षक होता है, उसका काम शिक्षा देना होता है, लेकिन मोदी जी ने मास्टर को बस कंडक्टर बनाया। आपको मैं दिखा रही हूं, नोटिफिकेशन आया है मोदी जी के आने से पहले, क्योंकि मोदी जी को पता है कि वो आएंगे तो भाजपा वाले भी उनको सुनने नहीं आएगा, तो बाकी लोग क्या ही आएंगे। ये नोटिफिकेशन है, देखिए कहा गया है सारे मास्टरों को कि आप जाइए 200 बस भर के कंडक्टर बन के जीविका दीदियों को भर भर के लाइए, क्योंकि मोदी जी को तो कोई सुनेगा नहीं। और दूसरी बात, जिस पूर्णिया में गए घुसपैठिया बोलेंगे, लेकिन क्या करते हैं, रोजगार पर बात नहीं करते हैं। अमित शाह जी पता है आज क्या बोले? अमित शाह जी बोले अहमदाबाद बनेगा देश की खेल राजधानी। अब मोदी जी बिहार में क्या देते, बिहार को हमने बना दिया देश की पला। तो घुसपैठिए मुद्दे पर गुल्लू आपने देखा बुरी तरीके से फंस गया। उसके बाद गुल्लू ने कहा कि पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद प्रियंका भारती ने गुल्लू से आंकड़े मांगने शुरू किए, लेकिन गुल्लू कोई आंकड़ा नहीं दिखा पाया। उसके बाद गुल्लू नीतीश सरकार, एनडीए सरकार की बचाव करने लगा। फिर वो लालू के जंगल राज पर सवाल करता है, नीतीश के जंगल राज पर नहीं। फिर प्रियंका भारती ने इससे सबूत मांगे, आंकड़े मांगे, फिर ये गोल गोल घूमने लगा। फिर प्रियंका भारती ने अपने तर्क और तथ्यों से देखिए गुल्लू को कैसे जवाब दिया और गुल्लू की बोलती कैसे बंद की। दोस्तों ये वीडियो आप देखिए जरा। ये मुद्दा है, तो पलायन तो सबसे ज्यादा लालू जी के काल में हुआ प्रियंका भारती जी, जिसके बारे में सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के काल में हुआ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी थी, सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के राज में हो गया। दिखाइए ना अमीर जी थोड़ा आंकड़े पर आइए, हम आपको आंकड़ा दिखाए। नहीं, मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूँ। कोर्ट का बयान था, जंगल राज हो गया है बिहार में, ये कोर्ट का बयान था, मेरा बयान नहीं है ये। फिर ना स्विच नहीं, ऐसे कूदिए नहीं, पहले बताइए। नहीं, मैं कूदने का काम नहीं करता मैडम। एक सेकंड, प्रियंका भारती, एक सेकंड, देखिए
मैं आइए, आप आइए इस पलायन कार्यक्रम से। में, ये कार्यक्रम प्रेम बहुत से। बड़ा है, आप भी एक बड़ी पार्टी की बड़ी प्रवक्ता है, मेरा एकदम। आपसे निवेदन है कि आप तरीके से बात करिए। आप कह रहे हैं कूदिए मत, मेरा काम कूदना नहीं है, मेरा काम है सवाल क्या पूछना। बोला? और मैं सवाल पूछ रहा हूं, टॉपिक पे कूद रहे थे ना, हाँ, इधर टॉपिक पे ही उधर। पूछ रहा हूं। पहले बोले टॉपिक पे पलायन, ही पूछ फिर रहा बोले हूं, जंगल राज। टॉपिक पहले पे ही बोलिए पूछ रहा हूं। पलायन पे, फिर आपने आते हैं बात करी जंगल ना राज पे। पलायन की, आप ही ने बात करी। प्रियंका पलायन। जी, इत्मीनान से, प्रियंका जी हाँ, सरल बात करिए। तरीके से बात करते हैं। हाँ। प्रियंका भारती, हियर मी आउट। प्रियंका हियर मी आउट। प्रियंका, आप ही ने बोला कि पलायन हो रहा है, तो मैंने बोला सबसे ज्यादा तो लालू जी के काल में पलायन हुआ, क्योंकि कोर्ट ने बोला जंगल राज है। बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना बताइए। जंगल राज बोला था, हाँ या ना? ये पलायन का आपने नहीं बोला, आप जंगल राज पे आते हैं। जंगल राज बोला था कि नहीं बोला था कोर्ट ने? ऑनरेबल कोर्ट से जंगल राज है लालू के राज में कि नहीं बोला था? हाँ या ना? कोर्ट ने, हाँ या ना? पहले हाँ या ना? पहले बताइए ना, हाँ या ना? किस कोर्ट ने हाँ या ना? पहले आप बताइए किस कोर्ट ने? मेरे को पता है कौन सी कोर्ट ने बोला था। पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट ने। सही है या गलत है? हम आपको बता दें, सही है या गलत है बताइए। बात तो सुनिए ना, उलझने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोले थे पूरा नहीं पढ़ते हैं। जंगल राज बोले पटना में जल जमाव था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा गया। क्या जंगल राज की स्थिति बना रखी हो पर आप लोगों ने, वो हमारे ऊपर चस्पा कर दिया, चिपका दिया हमारे ऊपर। पर मैं फिर फैक्ट्स पे आपको लेके आऊंगी, क्योंकि फैक्ट्स पता नहीं पसंद आते हैं नहीं पसंद आते हैं। ये देखिए आंकड़ा, आरटीआई किया गया है कि किस राज्य में कितने ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। हियर जस्ट लुक हियर, एक तरफ गुजरात है, एक तरफ बिहार है। अगर मैं गुजरात की बात करूं, सेकेंडरी एजुकेशन अबव, गुजराती जो बेरोजगार है दैट इज 3.7, पर बिहार में यही आंकड़ा 8.7 आ जाता है। हमको समझ आता है कि मोदी जी ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, बात नहीं करते। तो जब भी फैक्ट पर बात होती है, तथ्यों पर बात होती है, तो गोदी मीडिया के जो एंकर हैं असहज हो जाते हैं। वो तुरंत भाजपाई प्रवक्ताओं की तरफ रुख कर लेते हैं, कहते हैं चुपो चुपो रहने दो, बस हो गया। अब ये तो मैंने आपको गुल्लू और प्रियंका भारती का वीडियो दिखाया कि किस तरीके से गुल्लू को धोया है। गुल्लू को शर्म तो नहीं आएगी ये वीडियो देखकर। अब मैं आपको अंजना ओम कश्यप और प्रियंका भारती के बीच का एक डिबेट दिखाने जा रहा हूँ। अंजना ओम कश्यप कहने को तो खुद को बहुत स्टार एंकर समझती है, लेकिन आज वो प्रियंका भारती के सामने फीकी पड़ गई। आज प्रियंका भारती ने अंजना ओम कश्यप की बोलती बंद कर दी। तथ्यों से, तर्कों से देखिए कैसे प्रियंका भारती ने अंजना ओम कश्यप की सारी हेकड़ी निकाल दी। देखिए दोस्तों, आप भारत देश में रहते हैं ना हम लोग, ये वहाँ पे फैक्ट्री लगाई, यहाँ पे नहीं। बिहार गुजराती देश के अंदर कैसे कर सकते हैं? कुछ गुजरात को दे देंगे, बिहार को दिखा देंगे ठेंगा, तो सवाल तो हम करेंगे। प्रति लाख व्यक्ति गुजरात में 11 किलोमीटर सड़क है, बिहार में 5.2। 47 लाख करोड़ का MOU साइन करवाया मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात में, गुजरात के साथ, बिहारी के लिए 0। उसके अलावा अभी बोल रहे थे कि गुजराती से दिक्कत है। अरे भैया, आपके जो प्रदेश महामंत्री जिनको बनाए ना, भिखूभाई दलसानिया, जो अमित शाह को वोट दिए थे लोकसभा चुनाव में, उनको बिहार का वोटर बनवा दिए हैं ये लोग। और इंटरेस्टिंग तो ये है, वोटर लिस्ट में उनका नाम बिहार में गुजराती में लिखा है। कौन भी ये लोग गुजराती लिखता है भाई? कौन भी ये लोग गुजराती बोलता है? सवाल तो पूछेंगे। उसके अलावा टेक्सटाइल पार्क, PM मित्र पार्क, बिहार को कितना दिया आपने? 0। अभी GST पर बात हो रहा था ना, GST पर खाखड़े पर लगा दिया 0% GST। बहुत बढ़िया, पूरा देश खाखड़ा खाए, हम भी चाहते हैं। बिहार के पैक्ड मखाने पर 5% क्यों लगाया है? ये सवाल नहीं है, पूछे क्या? और आते हैं बिहार में राजनीति किस पे करना चाहते हैं मैं बताती हूँ। मुद्दा है नहीं ना, मुर्दों पे राजनीति करते, जंगल जंगल चिल्लाते हैं। अभी आए थे प्रधानमंत्री जी, वहाँ विदेश में हंसी ठिठोली ही कर रहे हैं, और यहाँ आते हैं रोना, आंसू बहा रहे थे। आंसू बहाएंगे, कैसे आंसू बहाते हैं भाई? ये सवाल हम करते हैं कि गाली देना किसने सिखाया? सबसे पहले ये खुद पहली प्रति दिखा रही हूँ, क्योंकि आई हैव कम विथ एवरी प्रूफ। पहला प्रति है कि इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल का, सतपाल सिंह सत्ती, भरे मंच से गाली देता है राहुल गांधी जी की मां को। दूसरा है प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे है बिहार के दिलीप जायसवाल जी, सब तो एक पर एक हैं। वो कहते हैं 50 गाली एक साथ राहुल जी को दे सकते हैं, हमारे पास गालियों की डिक्शनरी है। इनके उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी कहते हैं गाली दे दे करके ही तो हम नेता बन गए लालू जी को। उसके अलावा इनके विधायक जनक सिंह बिहार विधानसभा में खड़े होकर के राबड़ी जी को गाली दिए। उसके अलावा इनके मुख्यमंत्री दिल्ली की नई नवेली कैसा कैसा गालियों का इस्तेमाल की है, ट्विटर पे जाइएगा, कान खड़ा हो जाएगा। तस्वीर आपके सामने यहीं से दिखा रही हूँ। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी, वाह वाह वाह, प्रधानमंत्री है देश के, प्रधानमंत्री जी ने कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल किया। मिक्स्ड ब्रीड बोला। आपकी माँ देश की माँ, राहुल जी की माँ देश की माँ नहीं है क्या? राबड़ी जी की माँ देश की माँ नहीं है क्या? ये माँ कौन सी माँ है
जिस व्यक्ति के साथ आप देख रहे हैं ना मोदी जी को, ये नया नवेला उनका चहेता है। ये व्यक्ति बोलता है देश की दलित महिला को ये सुनना चाहिए। ये व्यक्ति लिखता है अपने अकाउंट से कि इस दलित महिला को सारिका पासवान का साड़ी साया खोल के रोड पर नग्न घुमाया जाएगा और इसके सामने प्रधानमंत्री खड़े हैं। देश आज शर्मसार है अंजना जी, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री जी पता है क्या बन गए हैं? HOD बन गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। किस चीज के? गालियों की, संस्कृति के। और आज गौरी लंकेश जी कर लिया, वापस आज के विषय पर आते हैं। बस एक लाइन। आज गौरी लंकेश जी की पुण्यतिथि है, जिनको गोली मार दी गई थी। कौन लोग थे हम जानते हैं। उसको गाली देने वाले लोगों को प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं। क्या ये सही है? एक सवाल बस देश से पूछना चाहूंगी, हम किसको फॉलो करते हैं? हम उसको फॉलो करते हैं जिसकी लिखावट पसंद हो, जो हमें पसंद हो। प्रधानमंत्री तो अंजना ओम कश्यप कह रही है कि आप हमारे देश में बिहारी गुजराती कैसे कर सकते हैं? अरे बिहार और गुजरात में देखिए कितना बड़ा अंतर है। जो चीज़ें गुजरात को मिल रही हैं, क्या वो बिहार वालों को मिल रही हैं? गुजरात में आप बेरोजगारी का दर देखिए, बिहार में बेरोजगारी का दर देखिए। विकास की सारी गंगा गुजरात में बह रही है। अहमदाबाद को खेल राजधानी बनाने की बात हो रही है, लेकिन पटना को क्या नहीं बनाया जा सकता खेल राजधानी? आखिर बिहार के विकास पर ये लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? पिछले कई वर्षों से इन लोगों की सरकार है, बिहार के मेन मुद्दे पर बात क्यों नहीं हो रही है? ये घुसपैठिया कहाँ से मुद्दा आ गया? और आ गया तो ये किसकी जिम्मेदारी है? घुसपैठिए रोकने की समय किसकी जिम्मेदारी है? क्या बीजेपी बेरोजगारी गरीबी पर चुनाव कभी नहीं लड़ेगी? क्या सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद घुसपैठिए की ही हमेशा बात करेगी? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रियंका भारती ने जिस तरीके से आज भाजपाई एंकरों को धोया है, आज आपको प्रियंका भारती की सबसे बेहतरीन बात कौन सी लगी? दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग टीवी मत देखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टीवी की सारी बातें, जो अच्छी बातें हैं, जहां पर प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसे बेनकाब किया जाए। और आप लोगों को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, उनकी TRP बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।